एक दिक्कत और हो रही कि गिरे चले जा रहे हैं भारतीय बाजार, और हम इनफैक्ट काफ़ी समय से ग्लोब को अंडर परफॉर्म कर रहे थे और अभी पिटाई के सिलसिले में भी सबसे आगे खड़े हुए लाइन में। हाँ, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है इसका जवाब बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर है क्रूड। हाँ। और अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि तो क्या हो गया, हमको तो उसी रेट पे मिल रहा है ना। भाई तो बात वो नहीं है, बात ये है कि हमें किस रेट पर मिल रहा है वो। अब देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने $60 पे भी प्राइस नहीं काटे, जबकि प्राइस बहुत नीचे होना चाहिए था। तो अब वो उनके पास फिर भी एक अब एल्बो रूम है। लेकिन फ्रॉम द कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, जो देश अपना 70 से 80% एनर्जी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता हो, उसके लिए, और डॉलर रुपी ऑलरेडी जिस तरीके का है, कल हमने फ्रेश ऑल टाइम लो लगा दिया था डॉलर रुपी पर। आई थिंक 92.5 के करीब पहुंच चुके हैं हम वहाँ पर डॉलर रुपी पर। अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें तो ये हमारे मैक्रो के लिए काफ़ी ख़राब है, ठीक है। और महंगाई बढ़ने के पहले ही काफ़ी सेंस बन रहे हैं। फरवरी का महंगाई का आंकड़ा आया है आशीष, ऑलरेडी हम 2.74% से बढ़कर 3.21% पर आ गए हैं। और ये तो आप मान के चलिए, अब जैसे अब क्या हो गया, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कईयों ने ब्लैक में लिए हैं एलपीजी, अब वो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ेंगे उनकी। ये पूरा एक इकोसिस्टम होता है, एनर्जी प्राइस बढ़ती है तो पूरा इकोसिस्टम का प्राइस बढ़ता है। वो अपने ऊपर थोड़ा ना लेंगे, वो हमारे ऊपर पास ऑन करेंगे। वो ये फैक्ट है। तो अभी तो इसका इम्पैक्ट दिखा भी नहीं है क्रूड का, अभी महंगे तेल का इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा। और एक सेंस बन रही है कि आरबीआई के कंफर्ट लेवल से ऊपर महंगाई निकल कर आ जाएगी, ये एक सेंस बनेगी। और साथ ही एक और चीज़ समझिए ना, इतनी बड़ी जंग जब होती है तो एक रिस्क ऑफ होता है। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ ना कि अगर मॉल में आग लगी हो तो आप 80% डिस्काउंट नहीं देखेंगे, आप एग्जिट गेट ढूंढेंगे। तो इस समय एक वो वाली बात हो रही है। और देखिए, ये सब तब हो रहा है जब हम ऑलरेडी एक बेयर मार्केट में थे, बेयरिश मार्केट में थे। निफ्टी में हम 10% गिरे हैं आशीष, प्राइस करेक्शन 10% का है, लेकिन पेनफुल बहुत रहा है पीरियड। सितंबर 2024 में हमने ऑल टाइम हाई लगाया था और उस लेवल को हमने रिक्लेम जरूर किया था, लेकिन मोर और लेस वही लेवल रहा। और उसके बाद 18 महीने हो गए हैं, आज एग्जैक्ट 18 महीने हो चुके हैं, सितंबर 2024 से मार्च 2026, 1.5 साल हो चुके हैं हम उस लेवल को वापस कंफर्टेबली नहीं ब्रीच कर पाए। और उससे पहले जो आप देख रहे हैं ना, जो 21,817 से 26,000 की जो 5,000 पॉइंट की जो एक वन वे रैली हुई थी, आई थिंक उसने कहीं ना कहीं लोगों को बिगाड़ दिया। लोगों को लगने लगा कि बस अब मार्केट इतनी ही तेज़ी से वन वे सिर्फ भागता रहेगा। और उसके बाद जब मार्केट गिरा तेज़ी से, उसके बाद फिर थोड़ी सी दिक्कत रही है। और एक बात बताऊँ, मिड कैप स्मॉल कैप, यहाँ तो ये तो पोर्टफोलियो का आपका 40 से 50% उड़ा चुके हैं। बाकी का जो बचा हुआ बेड़ा गर्क है ना, वो किया है 2024-25 के ख़राब क्वालिटी के आईपीओज़ ने। ये क्या होता है ना, एक इकोसिस्टम होता है, एक चैम्बर होता है, पूरा इकोसिस्टम होता है। वो चीयर लीडर्स होते हैं, कुछ वो आईपीओज़ आते हैं, सब की सेम कहानी होती है, सब में एक लिस्टिंग पॉप आता है और उसके बाद जो चीयर लीडर्स और जो होते हैं वो सब निकल चुके होते हैं। उसके बाद पब्लिक इनको होल्ड करके बैठी रहती है। आप चाहे ड्रीम फोक्स देख लें, चाहे लक्ष्मी डेंटल देख लें, चाहे विष्णु प्रकाश पुंगलिया देख लें, चाहे ये देखिए 75% आशीष लक्ष्मी डेंटल है, स्टैनली लाइफस्टाइल देखिए, ये देखिए, ये मतलब ये लिस्टिंग पॉप के बाद से 40 से 80% मतलब 80% नीचे। और मैं ये कोई ऐसा नहीं कि 4-5 चुन लिए, गिनती के 10-12 आईपीओज होंगे जो इस समय अपने लिस्टिंग हाई के ऊपर होंगे। मैं तो कह रहा हूँ, इवन अगर आप बजाज हाउसिंग देख लें फॉर एग्जांपल, या टाटा टेक देख लें फॉर एग्जांपल, इनके भी अगर आप 12-12 महीने के चार्ट देख लें तो इनमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ी वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुई है। और इवन अगर आप एलजी देख लें 3 महीने का, अगर एलजी का चार्ट देख लें आप, है क्या एलजी का 3 महीने का चार्ट रखिए एक बार। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट शायद लेंसकार्ट हो जाए शायद, क्योंकि इसमें भी एक लिस्टिंग पॉप मिला आपको अच्छा। और उसके बाद देखिए 1750 तक गया था, फिर उसके बाद इस तरीके से नीचे आया था। तो ये क्या है ना कि ये सब ना चिपकाए गए बेसिकली पब्लिक को। ऐसे में ना सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है और अब अच्छे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं बेसिकली।